बहुत अच्छे से। आज मैं शुरू करने वाला हूँ वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ, इससे भी सवाल आता, बहुत आसान है। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O, यही टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे तो लिख लीजिए सब, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ H2O तो लिखिए। तो फटाक से क्या लिखे हैं बताइए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है तो अभी आप H2O है कि वो जब टूटता है तो क्या बनाता है जानते हैं? H2O प्लस हाफ। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। लिख लिए नहीं लिख लिए? लिख लिए बोलो यार। यस सर। अब देखो यार, अगर इसका 1 मोल रहेगा तो इसका कै मोल बनेगा बताओ? आधा मोल, यही रहे। देखो रिएक्शन बैलेंस है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल है O2 का आधा मोल, यही ना बन रहा है। 1 मोल H2O2 से O2 का मोल बन रहा है, आधा मोल। अब अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो मैं तुमको बता चुका हूं, मोल बराबर क्या होता है एनटीपी पे। मोल बराबर क्या होता है वॉल्यूम, किसमें? इन लीटर, और बटे में 22.4। ये चीज बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बोलो यार। तो मोल बराबर वॉल्यूम बटे में 22.4 जानते होगे है ना, कैसे निकालते हैं? एनटीपी पे होता है। तो दिस इंप्लाई दैट वॉल्यूम O2 का कितना आ गया, जरा बताओ तो। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आ गया बताओ बच्चे, बताओ तो। 11.2 लीटर आया क्या, देखो तो। यस सर। इस चीज को अच्छे से देख लो, नहीं तो होगा दिक्कत। देख लो, अगर कहीं डाउट है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका 1 मोल है तो इसका आधा मोल होगा कि नहीं होगा, पहले मुझे बताओ। बोलो। यस सर। गरिमा। यस सर। गरिमा। यस सर। इसका 1 मोल तो इसका आधा मोल। यस बोलिए, आधा मोल का वॉल्यूम 11.2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा सर। होगा। तो वॉल्यूम ऑफ O2 11.2 लीटर आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस सर। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। आएगा सर। तो वॉल्यूम ऑफ O2 आ गया 11.2 लीटर। अगर H2O2 1 मोल तो O2 आ 11.2 लीटर। किसी को समस्या की जीरो समस्या? जीरो समस्या। तो देखिए भाई, हम कह सकते हैं कि अगर H2O2 1 मोल तो O2 कितना, जल्दी बताओ, कै लीटर? 11.2। 11.2 है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर ये M मोल रहेगा, कै मोल रहेगा? M मोल। 1 मोल से 11.2 तो 2 मोल से 1 में 11 तो 2 में बोलो 11 इंटू 2 इंटू 11.2। 2 इंटू 11, 1 में 11 तो 2 में, 2 इंटू 11 3 में, 3 इंटू 11 तो M में कितना हो जाएगा? M रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आएगा, बोलो। 0.2। बोलो। 7 into 11। बस हो गया, M इंटू 11.2। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया सर। यही है, यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब कहोगे सर M मोल, तो चक्कर ये होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम डिफाइन कैसे करते हैं? हमेशा हम H2O2 कै लीटर मानते हैं बताओ? 1 लीटर। कै लीटर? 1 लीटर। अगर हमने 1 लीटर लिया और हमने मोलारिटी M माना, देखो अगर 1 लीटर H2O2 है और मोलारिटी कितना है? M है, तो मोल कितना आएगा बताओ? बताओ मोल कितना आएगा, जल्दी बताओ। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मोल होता है। तो अगर M है, मोलारिटी M है और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो M मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जल्दी से। आ जाएगा। बोलो बोलो। मोल बराबर क्या होता है? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? मुझे लग रहा है तुम लोग समझ नहीं पा रहे। सर समझ में आ रहा है। देखो, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है कि नहीं होता, पहले मुझे बताओ। बोलो यार। यस सर। है ना। यस तो अगर तो बात समझो, अगर हमने 1 लीटर H2O2 लिया और उसकी मोलारिटी M है, तो मोल कितना हो जाएगा? मोलारिटी इंटू 1 यानी M मोल हो गया। एक मोल में
11 लीटर, एम मोल में 11.2 लीटर। तो लिख लो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 इज, एक लाइन लिख लो, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 इज, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। जो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 होता है वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ही होता है। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय m molar 1 liter H2O2, volume of oxygen gas produced by m molar 1 liter H2O2, m molar 1 liter H2O2। क्या लिखे बोलो? वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ O2 इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय m molar 1 liter H2O2। क्या लिखे बताओ क्या लिखे बोलो, बताओ, फिर से बता रहा हूं, जल्दी से बोलो क्या लिखे हो, बोलो। Volume strength of O2 is volume of oxygen gas produced by m molar 1 liter H2O2। H2O2। अब देखो एक लाइन का है, फिर से बता रहा हूं ताकि इतना लंबा ना हो, समझ लेना फटाक से। तो देखो फिर से समझो, एक लाइन का है बस। चलो भाई साहब, H2O2 लिए, H2O2 हमको लेना है 1 लीटर और मोलारिटी m। तो अब जल्दी बताओ मोल कितना आ गया, मोल बताओ पहले इसका। m mole। M मोल। m इंटू 1 मोल आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर H2O2 से हमेशा कितना O2 बन रहा है, हाफ O2 बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है, लेकिन इससे मतलब कि नो मतलब, नहीं मतलब, है ना? तो m मोल से कितना बनेगा? m/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक से आधा है तो m से m/2 ना बनेगा, बोलो। m/2 बन गया, m/2 बन गया। अब मोलारिटी को, जैसे मोल को, देखो मोल है, मोल को वॉल्यूम में कैसे चेंज करना है, किससे मल्टीप्लाई करके बताओ? 22.4। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? एनटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। m का हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो फाइनल फार्मूला क्या आ गया बताओ? फाइनल क्या आ गया बताओ? m इंटू 11.2 इसी को क्या बोलते हैं बताइए? वॉल्यूम। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइए अच्छे से? समझ गए। m हमारा क्या है? व्हाट इज m? m क्या है बताइए? तो m क्या है? मोलारिटी है। यस m क्या है? मोलारिटी है कि नहीं है? हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्या डाउट है बताइए बताइए, जल्दी बताइए क्या डाउट है। मैं चाहता हूं कि आप लोग डाउट पूछें, बताइए क्या डाउट है। सर M, बोलो बोलो बोलो। सर M मोल नहीं है। ये देखो पहले मुझे बताओ, तुमने m को क्या लिया था, मोल की मोलारिटी? मोलारिटी सॉरी m तुमने मोलारिटी लिया, देखो 1 लीटर m मोलारिटी। तो जब 1 लीटर है और m मोलारिटी है तो मोल भी तो हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल तुमने क्या लिया था, मोल की मोलारिटी मुझे बताओ। मोलारिटी लिए, मोल आ गया, मोल आया नहीं आया? अब देखो एक से आधा तो m से m/2 बनेगा। एक देखो ये वाला 1 मोल थी वाला आधा मोल थी वाला m मोल थी वाला m/2 मोल से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आ गया। अब m यहाँ क्या था बताओ? m एक्चुअली में क्या था, मोल था कि मोलारिटी था? मोलारिटी था। यही हमारा हो गया। अब मुझे बताओ कि मैंने तुम लोगों को नॉर्मलिटी बताया है क्या, कि मोलारिटी टू बैलेंस फैक्टर होता है? ये चीजें बताएं कि नहीं बताएं? मुझे बताओ ईमानदारी से बताओ। बताया मोलारिटी बराबर नॉर्मलिटी बराबर क्या बताएं बताओ तो? मोलारिटी इनटू नॉर्मलिटी क्या बताएं, ये बताएं क्या कि मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टर होता है? बोलो यार, यस सर। बताएं कि नहीं बताएं? बताएं। बोलो बच्चों, है ना? यस सर। तो यहाँ से बताओ मोलारिटी बराबर क्या आ जाएगा बताओ तो? दिस इंप्लाइज दैट मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो? तो यहाँ से मोलारिटी को हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मलिटी और H2O2 का बैलेंस फैक्टर हम बता चुके हैं, याद करो, 2 बताए थे बैलेंस फैक्टर H2O2 का, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। बैलेंस फैक्टर 2 होती है, तो ध्यान देना यार। तो मोलारिटी को मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से मोलारिटी को मैं लिख रहा हूँ नॉर्मलिटी बटे में बैलेंस फैक्टर इंटू 11.2। कटाने के बाद फाइनल फार्मूला क्या आया बताओ तो?
ये आया कि नहीं आया? बोलो, आया? तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ को तुम ये भी कह सकते हो 11.2 इंटू मोलारिटी चाहे 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, कुछ भी यूज कर सकते हो। अब तुम घबराना मत कि सर आप इतना फार्मूला दे दिए हैं, क्या है क्या नहीं, अभी मैं बताऊंगा, ये बस टिक लगाने के लिए है। अभी क्वेश्चन देंगे खुद ही समझ में आ जाएगा, इतना लेंदी रहता नहीं है, एक लाइन में बन जाता है, समझ रहे हैं? बस मैं बता दिया कि अगर फार्मूला वहां आ गया तो आप कैसे करेंगे, कई एक बार एग्जाम में फार्मूले पूछ देता है। तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, अभी क्वेश्चन कराएंगे खुद ही आ जाएगा, वेरी कुछ नहीं करना है। लिख लीजिए कि नहीं लिख लिए, बताओ मुझे, बताओ, तो कल लिख लो। क्या लिखे हो यहाँ, क्या लिखे हैं बताओ, क्या लिखे हैं ये बताओ, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं बताओ? 5.6 normal. 5.6 इंटू नॉर्मली, इंटू 5.6 इंटू कर सकते, इंटू ही लिख देता हूँ, पूरा ही लिख ही देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा ना। 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इंटू नॉर्मल, ये चीज। अब तुमको लग रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है, हलवा है, देखो तुरंत आ जाएगा बेटा इसको ना, देखो क्वेश्चन कराएंगे तुरंत आएगा, कुछ करना उड़ना है नहीं। तुम लोग को लग रहा होगा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया, क्या आ गया, कैसे किया जाएगा, है ना? तो देखिए अभी तुरंत बन जाएगा, है ना? देखिए, है ना? क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, आपको कहेगा 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, 2 मोलर H2O2 सॉल्यूशन, फाइंड। सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दूसरा आपको निकालना है नॉर्मेलिटी। पहला वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है, दूसरा नॉर्मेलिटी निकालना है। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी करिए तो जरा। 2 मोलर H2O2 है तो कैसे निकलेगा जरा मुझे बताइए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला बताएं, बताइए तो। एक फार्मूला याद रखना, क्या बताएं फार्मूला वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, बताओ। Molarity into 11.2. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मैंने फार्मूला क्या बताया, बताया क्या कि 11.2 इंटू मोलारिटी होता है। ये फार्मूला याद रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो, पहले मुझे बताओ। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. तो कितना आ गया है जरा मुझे बताओ तो ये। और इसको भी से, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को भी से दिखाया जाता है, 11.2 भी। क्या बोलते हैं, लीटर मत बोलिएगा, क्या बोल देते हैं 11.2 भी बोलते हैं, 11.2 भी, बस समझ रहा, 11.2 सॉरी 22 पॉइंट भी बोला जाता है, अभी यूनिट इतना भी, समझ गए। चलिए बस खत्म हो गया। अब नॉर्मलिटी बराबर क्या फार्मूला होता है बताइए तो। मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टर होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो कितना आएगा ये बताओ, कितना हो गया? 2 इंटू 2 बराबर 4 हुआ, बोलो। Yes. Yes, sir. बोलो, तो बस यही है। तो एक ही फार्मूला याद रखना, तुमको सब नहीं याद रखना है, समझ रहे हो। तुम एग्जाम में चेंज कर सकते हो, मान लो एग्जाम में ऐसे आ गया 4 नॉर्मल H2O2, क्या क्वेश्चन आ गया? 4 नॉर्मल H2O2, फाइन। पहला मोलारिटी, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जल्दी से बनाओ, एकदम लेट मत करो, कितना कितना आएगा जल्दी। वॉल्यूम, पहले मोलारिटी बताना फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना, जल्दी जल्दी करो, बताओ जल्दी से, जल्दी करो। घबराना नहीं, ऊपर मैं मिटा दे रहा हूं। बताओ भाई, नॉर्मलिटी दिया है, नॉर्मलिटी मोलारिटी में क्या रिलेशनशिप होता है बताइए। मोलारिटी 2 आएगा। देखिए मैं अभी बता चुका हूं आप लोगों को, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जरा मुझे बताइए, सबको पता है कैसे इसको सोल्व किया जाएगा, सबको पता है। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है जरा मुझे बताइए तो। मोलारिटी इंटू बैलेंस फैक्टर। अब मुझे बताइए नॉर्मलिटी कितना दिए हैं, 4 दिए हैं। यस यस सर। और बैलेंस फैक्टर H2O2 का 2 होता है, यस बोलिए। तो जरा मुझे जल्दी बताइए, दिस इम्प्लाइज दैट मोलारिटी कितनी आ गई बताइए तो। 2. मोलारिटी कितनी आई, 2 आई कि नहीं आई, पहले मुझे बताओ सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नॉर्मलिटी से मोलारिटी नहीं निकाल लोगे, बोलो। यस सर, निकालेंगे। और मतलब जब एक बार मोलारिटी आ गया तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने में क्या सेकंड लग रहा है, बोलो तो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, बोलो तो। 11.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 11.2 इंटू मोलारिटी, तो बोलाओ 11.2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 22.4। 22.
4 नहीं आ गया जी भी बोलो। आ गया सब कुछ नहीं है। अब उल्टा सवाल, अब मैं कह रहा हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 33.6 भी। फाइन। टन करना है एग्जाम में, मोलारिटी नॉर्मेलिटी है, टन करो चोर हुआ है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। क्या क्वेश्चन है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इतना भी, फाइंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इतना भी किसके लिए है? H2O2 का दिया, ध्यान दें। छूट गया लेकिन कोई बात नहीं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का होगा, किसी और का नहीं होता, उसी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है। 3 आएगा और n = 6 आएगा। हाँ तो चलो, अब पहले मुझे बताओ वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्या फार्मूला होता है, जल्दी बताओ तो जल्दी तो बताओ, सबको आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना वेरी इजी, सबको आना चाहिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। हाँ अभी मैं बताया हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है, तो सबको पता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है? 11.2 इंटू मोलारिटी होती है कि नहीं होती है? बोलिए। यस सर। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर फार्मूला होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक ही फार्मूला याद रखना है। तो कटाएंगे तो मोलारिटिया कितना आया बताइए तो? दिस इंप्लाइज दैट 3 आ गया कि नहीं आ गया? अब नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है? मोलारिटी टू वैलेंस फैक्टर होता है सर कि नहीं होता है? होता है सर। 3 × 2 बराबर 6 आया कि नहीं आया बताइए? यस सर। आसान की वेरी आसान बताइए तो? अब देखिए, अब देखिए, अब इतना कर लिए, अब अगर कोई वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछेगा तो टन से बता दोगे रे महाराज। H2O2 से H2O बन रहा है और साथ में कै गो O2 बन रहा है? हाफ हाफ। तो महाराज जब ई वाला M रहेगा तो ई वाला कितना रहेगा? M/2 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। अब देखिए एम यहाँ है मोलारिटी, क्योंकि वॉल्यूम क्या लेना होता है हर बार? कै लीटर? 1 लीटर। बोलिए बोलिए, 1 लीटर। तो बताइए यहाँ एम क्या है? मोल है कि मोलारिटी है कि दोनों है? बोलिए। दोनों है। एक्चुअली में क्या है? मोलारिटी, लेकिन चूंकि वॉल्यूम 1 है इसलिए ये मोल भी हो गया है। तो ध्यान दीजिए, एम मोलारिटी है, ये एक तो ये आधा, ये वाला एम तो ये आधा होगा, इसका वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे हो? बोलो बोलो, वॉल्यूम कैसे निकलेगा मोल से? बताओ कैसे निकलेगा, बोलो 11.2 कैसे निकलेगा? 11.2। चोर, मोल से वॉल्यूम कैसे निकलता है? 22.4। समझे कि नहीं समझे? यही फार्मूला नहीं पढ़े हो? ईमानदारी से बताना। दिस फार्मूला, मोल बराबर वॉल्यूम और बटे में 22.4, ये फार्मूला पढ़े हो कि नहीं पढ़े तुम लोग एनटीपी में? बताओ पहले मुझे, पढ़े हो? समझ यही ना, यही वाला तो फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू नहीं होगा इतना, देखो ये करेंगे नहीं करेंगे, हमको तो वॉल्यूम निकालना है, तो मोल इंटू इतना कर दिए, हो गया काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो बार बार मत लिखना, समझना है। एम क्या है बताओ दिग्विजय? मोल है कि मोलारिटी है कि 2 in 1 है? 2 in 1। 2 in 1 है। बोथ है, बोथ। मोलारिटी है। क्यों मोल और मोलारिटी दोनों है बताओ सकते हैं ना? वाई एम इज मोल एज वेल एज मोलारिटी? क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है। 1 है भाई, एम इज मोल कहो चाहे मोलारिटी का, कॉमन सेंस है। एक से आधा, तो एम से कितना जल्दी बताओ? M/2 बोलो। M/2 का वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे। M/2 मोल है, 22.4 से मल्टीप्लाई किया, 11.2 आ गया, M × 11.2। आसान की वेरी आसान, बोलो। बस यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ का हाल चाल। अब तुम कहोगे सर आप तो डायरेक्ट बताए हैं, एग्जाम में कैसे सवाल आएगा? तो एकदम हलवा सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? हलवा की वेरी हलवा, बोलो वेरी हलवा एकदम। देखो आज खत्म होने वाला है, बस ये कराना है, फिर एक आइडियोमेट्री कराना है, बस आज का क्लास खत्म। आज का पूरा इक्विवेलेंट पूरा पढ़ा दिया। अब जाओ जहां से मन करे हुआ से बनाओ, जैसे मन करे वैसे बनाओ ना। एक प्रीवियस सवाल कराएंगे, पूरा हो गया इक्विवेलेंट तुम लोगों का, उसका इक्वेट्री भी शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं, अब देखो कैसे फट फट खत्म होता है। थोड़ा सा जो तुमको हम पढ़ाएं, जैसे अभी जैसे तुमको हमने पढ़ाया मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन M1 V1 + M2 V2, डाइल्यूशन बाद में भी यूज होगा, फ्यूचर काल में भी यूज होगा। तो तुम ये मत सोचो एक जगह खाली पढ़ाएं, हर जगह यूज होगा, टनाटन कॉन्सेप्ट बनेगा। तो देखो भाई,
अब क्वेश्चन एग्जाम में पूरा ऐसे कहेगा, इसे कहेगा, देखो कहेगा ना कि 100 ml 1 मोलर KMnO4 in acidic medium react with 50 ml कौन H2O2 फाइंड का कहेगा, पहला कहेगा मोलारिटी, दूसरा का कहेगा नॉर्मेलिटी, तीसरा का कहेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट तीसरा पार्ट पूछे हम टन टन बना देंगे। तो बताइए महाराज, किसका किसका रिएक्शनवा करवाना है, पहले हमको बताइए तो किसका किसका करवाना है, बताइए तो। KMnO4 और H2O2 इन्हीं दोनों का कराना है, हो बोलिए। तो देखते हैं, एकदम आसान है, अभी सबको आएगा। बताओ भाई, KMnO4 को एसिडिक मीडियम में बैलेंस फैक्टरवा कितना होता है, बताओ सब लोग बताओ जल्दी। आचल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्षा बोलो, बैलेंस फैक्टर 5 होता है। किसी को समस्या है तो अभी बोलो, इसका बैलेंस फैक्टरवा कितना होता है, बोलो। 2 वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ ये वाला कितना दिया है, 100 ml 1 मोलर दिया है कि नहीं दिया है, बोलो। Yes बोलो। ये 50 ml दिया है, मोलारिटिया नहीं दिया है, तो मोलारिटिया को एम मान लिया जाए, बोलिए। जरा मुझे बताइए इक्विवेलेंटवा कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम बताए थे कि नहीं बताए थे, बताइए पहले बताइए। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या आएगा, बताइए तो, बोलिए। मोल आएगा ना, ये भुला गए क्या कर दे आप लोग? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल आएगा। अब चाहिए तो बट 1000 मन है तो कर लीजिए, ml में है, नहीं तो नहीं भी कर सकते, कट जाएगा। वैसे मैं कर ले रहा हूँ। साथ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए। बैलेंस फैक्टर से। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपने निकाला है मोल, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से आपने निकाला मोल। अब बताइए यहाँ मोल कैसे आएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो मोल आएगा 1000 से काहे को डिवाइड किया, लीटर में लाने के लिए, साथ में 2 से मल्टीप्लाई किया। दोनों बराबर कि नॉट बराबर, जल्दी बताओ यार। बराबर। तो 1000 से 1000 कट गया, इधर 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, बताओ यार, है ना। और साथ में एक और 2 है इधर, उससे भी कट गया, तो 5 आएगा क्या, देखो तो, बोलो यार। तो ऐसे समझो, ये वाला 500, ये वाला 100, तो मोलारिटी 5 आया कि नहीं आया, बोलो। आया कि दोबारा बता दें कटा के, पहले मुझे ही बताओ, बोलो। देखो ये देखो, 500 ये वाला 100, तो मोलारिटी 5 आई, तो मोलारिटी कितनी आ गई, 5। अब जल्दी बताओ नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, वर्षा जल्दी बताओ, नॉर्मेलिटी बताओ नॉर्मेलिटी क्या होता है, फार्मूला नॉर्मेलिटी 11.2 मोलारिटी चोर हो गया है रे मर्दे, गजब हो गया। मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मतलब गजब फार्मूला याद करे चोर। मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर होता है मर्दे, तो कितना आएगा बताओ तो। 5 इंटू 2 नहीं आया, बोलो। वॉल्यूम और स्ट्रेंथवा भी है, याद रखना यार। एक में आधा तो m में m/2, तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथवा का फार्मूला क्या होता है, m इंटू 11.2 होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो कितना आएगा बताओ तो, बताओ कितना है। 5 इंटू 11.2 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यस सर। यस सर खाली करना है, चोर जैसा पढ़ना लिखना है। पहले बताओ हाई वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ, कहाँ बताओ ईमानदारी से। ऐसे थोड़े आता है कि हम जो बता दिए तो आ रहा है, नहीं बताया तो चला गया, ऐसे थोड़े होता है। देखो मर्दे KMnO4 है, तो मर्दे मोलारिटी इंटू वॉल्यूम दिए तो मोलवा आया कि नहीं आया, बोलो। और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तब मोलवा से बैलेंस फैक्टर। ये तुम्हें वीडियो नहीं देखता है, वो हम कहना है कि 15 अगस्त तक देख, उसके बाद नहीं देखना पड़ेगा। सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट पढ़ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड पटवा पढ़ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड पटवा। इसके बाद सब आसान है। तुमको हम धांसू चीज से पहले ही पढ़ा के खत्म कर दिए, समझ रहा है नहीं। इक्विवेलेंट पढ़ाए पहले ही पढ़ा दिए, छोड़ो खत्म करो, क्योंकि बाद सब हलवा पूरी आने वाला है, तो फट खाना है बस, तो शुरू में मेहनत करना है बस। समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या किए बोलो।
बदले मोलारिटी इंटू वॉल्यूम के तो मोल आया, 5 से गुना किया तो इक्विवेलेंट आया, बस मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होगा करता। कम से कम 1000 बार बोले होंगे, नहीं बोले होंगे दिग्विजय, बोलो तो। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम जो होता है, मोल होता कै बार रिपीट किए होंगे क्लास में? 6 क्लास में, बोलो तो, बोलो। बहुत बार क्या होता है? 1000 बार। तो बोला 1002 हो गया, 2 बार और बोल दिए 1002, गिनते चलना तो, समझ गए? एक बार और बोले तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम तो 1003 हो गया, क्या हुआ बोलो? 1003। यही याद नहीं है। अब मोल इंटू वैलेंस फैक्टर लग रहा 3-4 हजार बोल दिए तो 3003 हो गया होगा। मोल इंटू वैलेंस फैक्टर इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 3003। चलो मिटाएं इसको कि नहीं मिटाएं, बोलो। बता दीजिए सर। अब बताओ अगला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पहले हमको ये बताओ मर्दे, बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। बन जाएगा। पक्का बोलो, पक्का नॉट पक्का? पक्का बन जाएगा सर, बन जाएगा। तो अगला सवाल इसी में थोड़ा सा चेंज है, बस करो एकदम हिम्मत दिखा के बनाना है। कैसे बनाना है बोलो? हिम्मत दिखा। हाँ, हिम्मत दिखा के। चलिए पर हमको क्वेश्चनवा लिखने दीजिए, एकदम टन से बनाइएगा, लेट लतीफ नहीं करना, ठीक है? तो देखिए भाई साहब, क्वेश्चनवा हम आपको दिए हैं 8.4 भी 100 ml H2O2 solution react with KMnO4 in acidic medium, ठीक है? फाइन, जो कहेंगे वही बनाइएगा। फाइन, सबसे पहले आपको बताना है मोलारिटी ऑफ H2, फिर दूसरा आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ KMnO4। तो बताइए हमने आपको H2O2 का क्या दिया है, पहले मुझे बताइए। तो हमने आपको H2O2 का क्या दिया है? H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है जी कि नहीं दिए हैं? यस। कितना दिया वॉल्यूम स्ट्रेंथ? 8.4। 8.4 भी दिखाते हैं, 8.4 भी। बताओ यहां तक किसी को समस्या है तो पहले मुझे बताओ, बताओ सक्सेना? सक्सेना? नो सर। नो सर, वेरी गुड। अब बताओ, अब क्या किया जाए हमको ये बताओ। अब तो सबसे पहले क्या किया जाए बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया तो सबसे पहले क्या किया जाए बताओ? मोल निकल जाएगा। मोलैरिटी। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या फार्मूला होता है, बताया कि नहीं बताया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है बोलो? हाँ, 13 to वैलेंस फैक्टर। मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर था वॉल्यूम स्ट्रेंथ। नया नया फार्मूला डिजाइन कर रहे हो, क्यों हुआ है ना? 11.2 इंटू मोलारिटी ना होता है वैलेंस फैक्टर? यस सर। बोलो, है ना होता है वैलेंस फैक्टर, और बराबर 8.4 दिया हुआ है। बोलो यस बोलो। सर। अब डिजाइनदार फार्मूला डिजाइन कर देना बैठे, समझ रहे हैं? तो मोलारिटिया कितना आएगा बताइए पहले हमको, पहले मोलारिटिया बता दीजिए आप लोग मर्द। 21/23। हाँ, तो ये जो है अगर आपको समझ में आ रहा तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दे रहे हैं, ये 3/4 आएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, मारिए गोली। दिस विल कम एट 3/4। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए बोलिए सर। 3/4 आएगा। कैसे लाए, क्या है, उससे क्या मतलब है? खुश रहो। मोलारिटी कितना आया जल्दी बताओ, कितना आया मोलारिटी? 3/4। 3/4। ये समझे कि नहीं समझे सब लोग, बताओ इधर से। समझ गए सर। यस सर। समझ गए? तो चलो अगल का पार्ट बताओ ना, बुखार भगा देंगे। समझ गए कि नहीं? आजकल तुमको बताना है इसको, है ना? H2O2 का किससे रिएक्शन करा रहे हैं बताओ तो? MnO4 से। अब जल्दी बताओ H2O2 है कितना? मोलारिटी निकाल चुके हैं अब? 3/4। क्या ml? 100 ml। और ये चोर हुआ है कितना है बताओ तो? अरे KMnO4 का मोलारिटी नहीं दिया है क्या? यहाँ लिख लो बगल में 1। कोई बात नहीं, लिख लो बगल में, कोई बात नहीं। 1 मोलर। वॉल्यूम को भी मान ले भाई, VML। बोलिए सर। अब पहले वैलेंस फैक्टर, जल्दी जल्दी वैलेंस फैक्टर हमको बता दीजिए, कितना कितना होगा वैलेंस फैक्टर?
5. बैलेंस फैक्टर H2O2 का 2. और इसका 5। अब जल्दी से इक्विवेलेंट बताइए, जल्दी से इक्विवेलेंट बताइए भाई, इक्विवेलेंट बताइए, इक्विवेलेंट कितना कितना होगा, बताइए जल्दी जल्दी। Polarity into valence factor. So 3/4 into 100 3/4 इंटू 100, मोलारिटी इंटू into 2. वॉल्यूम। वेरी गुड। 1000 लिखे कि छोड़ दे, 1000 कट जाएगा ना, देख रहे हो एमएल में। Yes, sir. ठीक है, चलो बताओ इधर क्या लिखे बताओ तो। Sir, B into 1 M into 5 into V. into 5. इंटू, समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई। आ गया सर। आ गया सर। अब ये पांचवा से कटाएंगे मर देते 20 नहीं आएगा। यस सर। बोलो तो दिस इम्प्लाई दैट जो ये तुम्हारा है ये वॉल्यूम, ये कितना आएगा बताओ तो। 40 इंटू 30 और बटे 4 है, बोलिए। यस सर। तो ये कटेगा तो दिस इम्प्लाई दैट वॉल्यूम कितना आएगा, 30 ml आएगा कि नहीं आएगा, बोलो तो। आएगा। आएगा। अब हमको साफ साफ बताओ आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो बोलो। तो बताओ अगर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दिया है तो मोलारिटी निकाल के रिएक्शन करा लोगे कि नहीं करा लोगे, बोलो बोलो बोलो। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से मैंने मोलारिटी निकाला फिर रिएक्शन कराया। उल्टा सवाल क्या आ सकता है, रिएक्शन करा के मोलारिटी पूछेगा उसके बाद आपसे वॉल्यूम और स्ट्रेंथ पूछेगा। बताइए कौन कौन सवाल आने का चांस है, ये यशस्वी बोलो कौन कौन सवाल आने का चांस है, बताओ बोलो बोलो यशस्वी बोलो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाँ, बोल। पूछ सकता है, मोलारिटी पूछ सकता है, नॉर्मलिटी पूछ सकता है। आप सब पूछिए सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछ सकता है, तो सब तो पूछिए सकता है, ऐसे थोड़े होता था। ऐसे बोलो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से मोलारिटी निकाल के रिएक्शन बताओ। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से क्या निकाल के, मोलारिटी फिर रिएक्शन, या उल्टा रिएक्शन से मोलारिटी और फिर मोलारिटी से वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। पहिल का सवाल में क्या किए थे बताओ तो, रिएक्शन से क्या निकाले थे साहिल बॉय, रिएक्शन से क्या निकाले थे बताओ। इसके पिछलका में देखो, रिएक्शन से क्या निकाले थे, मोलारिटी और फिर मोलारिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ या नॉर्मल कुछ भी, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। इसमें क्या किए हैं, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से पहले क्या निकाले, मोलारिटी फिर रिएक्शन। बहुत सिंपल चीज है यार, देखो ऐसे समझो। रिएक्शन से क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी, फिर वहां से वॉल्यूम और स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। वॉल्यूम और स्ट्रेंथ देगा तो पहले हम क्या कराएंगे, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से पहले मोलारिटी निकालेंगे तब ना रिएक्शन होगा। डायरेक्ट वॉल्यूम और स्ट्रेंथ से कैसे रिएक्शन होगा, यही करना होता है बस, और क्या, यही काम जाम है, वेरी इजी, समझ गया, काम खत्म। सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया बोलो। यस 100%। यस बोलो सर। हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, क्या डाउट, हाँ बोलो बोलो। कुछ डाउट नहीं है सर। डाउट एकदम बोलो, झूठ मत बोलना, पहले टनाटन बोलो। अभी तुम लोग तो मैं देख रहा हूँ बड़ा उदास हो रहे हो तुम लोग, पिछली क्लास जब से चंडाल आया तब से गड़बड़ा गया क्या सब, नो सर। बोलो। उसके पहले थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, अब इधर देख रहा हूँ एनर्जी नहीं है। घबरा मत, मैं कह रहा ना बहुत इजी है। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये भाई वॉल्यूम सब का पढ़ा रहे हैं, नया नाम लोग जन्म लिए, पीएमडी एडमिशन लिए, तब तक इक्विवेलेंट तक दे माते। आदत है, पहले पहाड़ पे क्या है तुमको चढ़ा देते हैं, फिर देखो उतरोगे तब मजा आएगा, बताओ, है ना। अब पहले चढ़ाएंगे धीरे धीरे तो चढ़ने में दम क्या होगा, खुल जाएगा, फिर उतरने में मजा नहीं आएगा, समझे नहीं समझे, समझ लो। तो पहले पहाड़ पे डायरेक्ट चढ़ा दिए तुमको, उतरोगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे वैसे इजी होगा, फिर देखो आनंद आएगा। चलो तो आखिरी सवाल करते हैं, खत्म करते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। हो हो जाएगा जाएगा। हो जाएगा सर। 100%। यस लोग को बनाना है ना। तो चलो देखो, है ना, थोड़ा सा डाइल्यूशन कराएंगे। हमने लिया है 50 ml 1 मोलर KMnO4। कितना KMnO4 लिया, जल्दी बताओ। 50 ml 1 mole। और डाइल्यूटेड टू 100 ml। कहां तक डाइल्यूट कर दिया पहले मुझे बताओ, 100 ml। 100। फिर अब हम कह रहे हैं 20 ml ऑफ दिस KMnO4 in acidic medium
react with 50 ml H2O2. Find पहला मोलारिटी ऑफ H2O2, दूसरा नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2, तीसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लो भाई, क्या क्या किए हैं पहले मुझे बताओ। पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लो सब, क्वेश्चन अच्छे से लिखो, तब तक मैं इधर देख रहा हूं क्या है। हमने पहले KMnO4 लिया, पहले हमने KMnO4 लिया और इसका हमने सबसे पहले क्या करा दिया, डाइल्यूटेड टू डाइल्यूशन करा दिया, डाइल्यूटेड। फिर हमने यहां से एक नया KMnO4 बनाया कि नहीं, नया KMnO4। Yes, sir. चलो अब इस KMnO4 का हम क्या करा रहे हैं, H2O2 के साथ। ये वाला पार्ट क्या है, रिएक्शन है कि नहीं है? चलो पहले डाइल्यूशन फिर रिएक्शन, इसमें दो पार्ट है, पहला डाइल्यूशन फिर रिएक्शन। तो चलो क्या क्या किया जाएगा पहले हमको बताओ अच्छे से। पहले KMnO4 लिए, डाइल्यूटेड किए, डाइल्यूटेड। तो पहला पार्ट क्या है, KMnO4 का सबसे पहले क्या करा है बताओ, Diluted. सबसे पहले डाइल्यूटेड 2 करा यानी डाइल्यूशन। फिर KMnO4 का क्या करता है बताओ, H2O2 से रिएक्शन करा। फिर H2O2 से क्या करा है, रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। यस सर। वेरी गुड। तो चलो सबसे पहले बताओ क्या किया जाएगा। डाइल्यूशन है तो पहले डाइल्यूशन वाले पार्ट को खत्म किया जाए। डाइल्यूशन के लिए क्या यूज होता है बताओ, M1V1 M2V2। वेरी गुड, वर्षा तेज हो गई है। M1V1 बराबर M2V2। वेरी गुड वर्षा, M1V1 बराबर M2V2। तो बताओ वर्षा, M1 कितना, वर्षा M1 कितना? सर अरे 50। शुरुआत गजब। M1 मोलारिटी होती है, बट 50 ml ना है। मोलारिटी कितना है शुरू बताओ? 1 है। 1 है। 50 ml 1 बोला रे तो वॉल्यूम कितना है, 50। चोर है, गजब हो मत। बताओ M2 बताओ यार, M2 V2 बताओ यार, M2 V2 बताओ। M2 नहीं दिया सर, V2 100 ml। M2 तो निकालना ही है। V2 बताओ, V2 बताओ। 100 ml। 100। मतलब डाइल्यूटेड टू 100 किया तो 100 ना लेंगे, 100 ml। हाँ तो जल्दी बताइए भाई, M2 कितना आया पहले हमको बताइए, रैगिंग मत करिए। M2 कितना आया? 2 आया। 2 ये गजब विचित्र प्राणी सर 1/2 है। 50 को 100 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। गजब हाले चल हो गया। 1/2 ना आएगा हो, 1/2 आएगा। तू इधर आएगा तो 1/2 ना आएगा। मोलारिटी आया कि नहीं आया बताओ, पहले ये समझ में आया कि नहीं? सब लोग बताइए ईमानदारी से। सुबह Yes, sir, आ गया। तुम बताओ, गरिमा तुम बताओ, सबको आया कि नहीं आया? चलो M/2 हो गया। अब देखो ये 1/2 ले लेते हैं, 1/2 का ml लिए हैं, का ml लिए हैं बताओ? 20 ml। 20 ml। तो बताओ और साथ में क्या लेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू रिएक्शन के लिए बैलेंस फैक्टर 5 होगा। बोलो यही ना निकाल रहे हैं, ये क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट। इन्हें बराबर करना है दोनों का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं। जल्दी बताओ दूसरे का क्या लिखा जाए बताओ, हमको नहीं पता है। मोलारिटी एम मान ले, मोलारिटी हमको नहीं पता है ना, मोलारिटी पता है, मोलारिटी एम। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 50। वॉल्यूम बताओ 50। बैलेंस फैक्टर बताओ 2। वेरी गुड। देखो तो मोलारिटी कितनी आ गई, 1/2 आई क्या? देखो तो 50 दुनी का, इधर से 100, इधर से 100 कट गया, 100 कटा के नहीं कटा। देखो
तो मोलरिटी आ गया तो देखो मोलारिटी आ गया 1/2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्लियरली, दिस इम्प्लाई दैट मोलारिटी 1/2। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए मैंने मोलारिटी 1/2 लिख दिया। बताइए नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? नॉर्मेलिटी क्या होता है बताइए तो? मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। चलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए? वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है बताइए तो? वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलैरिटी इंटू 11.2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ सबको पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 11.2 इंटू मोलारिटी। तो दिस इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा? 11.2 इंटू 1/2 बराबर 5.6। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ पहले मुझे क्लियरली बताओ। आ गया। ये अल्टीमेट है, इससे तो इतना तो आता नहीं। एग्जाम में जानते हो तुम्हारा क्या था? खाली जो पहला पार्ट कराया था, पहला पार्ट मोलारिटी देगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ देगा, मोलारिटी बताओ, इतने पूछता। बट मैंने तुमको सब बता दिया, क्योंकि जानते हो तुम लोग कोचिंग में जाओगे, टेस्ट को देखो, कोचिंग वाले ही सब कहेंगे हाँ भाई डायलूशन करा और आके कराया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भाई साहब। समझ गए। समझ गए? खत्म कि नॉट खत्म? बोलो बस। तो यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। बस एक आयोडीमेट्री में एक बोलो 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 क्या समस्या है? बोलो बोलो, फिर से समझाए? नहीं सर आ गया। देखो डायलूशन M1 V1 M2 V2 से मोलारिटी निकाले, फिर रिएक्शन करने के लिए इक्विवेलेंट बराबर कर दिए, हो गया। बताओ दिग्विजय क्या दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? वो दिक्कत। चलो तो एकदम। अब बस लास्ट है आयोडीमेट्री, लिखो और खत्म करते। लिख लो आयोडीमेट्री, लिख लो सब लोग आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। तो बस पढ़ा दे रहा हूँ, कुछ है नहीं। आयोडीमेट्री टाइट्रेशन लिख लो, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आयोडीमेट्री टाइट्रेशन, कहीं नाम लिख के मिल जाएगा, तो नाम लिख के मिलेगा तो घबराना मत, कुछ होता नहीं है। होता क्या है मैं तुमको बता दे रहा हूँ, एक लाइन का है, बिल्कुल 1 लाइन का है, ठीक है। इसमें होता क्या है देखो, जैसे ये बहुत आसान चीज होता है, मतलब वेरी वेरी, बस खाली देखने में लंबा होता है। हाँ। जैसे तुम करो क्या है ना, हमारे पास KI सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बताओ? KI। KI से हम बनाते हैं I2। क्या बनाते हैं? I2। और फिर I2 का हम रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइको जानते हो क्या होता है कि नहीं जानते हो? यही कराते हैं, बस यही होता है। KI से I2 बनाते हैं और I2 का रिएक्शन हम हाइको से कराते हैं। अब इस KI का रिएक्शन जो है हम किसी से करा सकते हैं। KI का रिएक्शन हम किसी से करा सकते हैं। हम KI का रिएक्शन कॉपर से करा सकते हैं। किससे करा सकते हैं? कॉपर, है ना। मान लो हमने यहाँ कॉपर +1 ले लिया या कॉपर +2 ले लिया। कॉपर +2 का KI से रिएक्शन करा। अब इस कॉपर का रिएक्शन हम फर्दर किससे करा सकते थे? ध्यान देना, इस कॉपर का रिएक्शन हम करा सकते थे KMnO4 से। किससे करा सकते थे? KMnO4 से। तो फिर से समझना ना, हमने क्या लिया? KMnO4 लिया, ठीक है। साथ में हमने मान लिया यहाँ कॉपर +1 लिया। तो समझो बात को, पहले क्या क्या पूरा सीक्वेंस में बता देता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे समझो, हम लोग यहाँ KI से क्या बनाते हैं बताओ? I2। और I2 का रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइको। अब KI से I2 बनाने के लिए हम किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे KI से I2 कैसे बनेगा? अपने आप तो बनेगा नहीं। तो पता चला हमने यहाँ कॉपर +1 ले लिया। क्या ले लिया? कॉपर +1। कॉपर +1 का किससे रिएक्शन हुआ? बोलो किससे रिएक्शन हुआ? नहीं KI से क्या बना? I2 बना, ठीक है। अब ये कॉपर +1 कैसे बनेगा? तो इसको भी हम बना सकते हैं कहीं से। पता चला हमने KMnO4 लिया। क्या लिया? KMnO। उसका हमने कॉपर से रिएक्शन कराया और फिर क्या बनाया? कॉपर +। फिर कॉपर प्लस का KI से रिएक्शन करके I2 बनाया। फिर उससे क्या बनाया? हाइको बनाया। मतलब पूरा सीक्वेंस देखो, तो पूरा सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगा। पूरा सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगा ना। मैं मिटा रहा हूँ, देखो मिटा रहा हूँ, ध्यान देना। कुछ होता है नहीं, एक लाइन का है बस। आयोडीमेट्री में क्या है? जैसे तुमने क्या लिया? KMnO4। समझना अच्छे से, क्या किया तुमने बताओ?
KMnO4 लिए। क्या लिए? इसका रिएक्शन तुमने किससे करा दिया? कॉपर। कॉपर से। किससे करा है? रिएक्शन ही मैं करा रहा हूँ। KMnO4 का रिएक्शन कॉपर से करा है। फिर कॉपर का रिएक्शन जो उसका, फिर इसका रिएक्शन किससे करा है बताओ? KI से। फिर KI से क्या बना? I2। फिर I2 का रिएक्शन किससे करा है बोलो? किससे करा है? हाइपो से। मतलब घुमा फिरा के होता है। एक लाइन होता है कि घूम फिर के होता है, बताओ? घूम फिर। पहले KMnO4 से कॉपर, फिर कॉपर से KI, फिर KI से I2, फिर I2 से हाइपो। खैर कहीं भी रिएक्शन हो, इक्विवेलेंट क्या होगा हमेशा बताइए? इक्विवेलेंट क्या होगा हमेशा बताइए? इक्वल। बराबर होगा। जितना इक्विवेलेंट KMnO4 का होगा उतना ही किसका हो जाएगा? कॉपर का। उतना ही किसका? KI का। उतना ही किसका? I2 का। उतना ही किसका? हाइपो का। इक्विवेलेंट बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा बोलो? बराबर। तो बस इसमें कहानी खूब ऐसे लिखेगा, ऐसे क्वेश्चन कहेगा KMnO4 लिए, कॉपर से रिएक्शन कराए, KI सॉल्यूशन से कराए, I2 बनाए, फिर I2 का हाइपो से बनाए, है ना? हाइपो के बारे में बताइए। तो अरे चोर, इसका चाहे घूम के जाओ चाहे हिया से हिया जाओ, अलग बात की एक ही बात बोलो। बोलो। तो यही चीज बात। तो लैंग्वेज घुमा घुमा खूब लिखेगा। KMnO4 लिए, कॉपर लिए, KI लिए, I2 लिए, हाइपो लिए। तुम कहोगे अच्छा जितना KMnO4 उतने कॉपर, उतने KI, उतने I2, उतना ही हाइपो। समझे कि नहीं समझे? बोले समझे नहीं समझे? बस यही कहानी होती है। मतलब यहाँ सीधे सीधे किसको बराबर करना होता है बताओ? शुरू वाले को और किसको? लास्ट वाले को। शुरू और लास्ट। लेकिन बीच में कहानी खूब दिया रहेगा। कहानी से मतलब कि नो मतलब बताओ? नो मतलब। अब तुमको इसको आयोडीमेट्री क्यों बोलते हैं? तो आयोडीमेट्री इसलिए बोलते हैं कि इसमें आयोडीन का हाइपो से रिएक्शन कराते हैं। किससे रिएक्शन कराते हैं? आयोडीन का हाइपो से रिएक्शन कराते हैं। बस यही तरीका होता है। समझे नहीं समझे? तो शुरू और लास्ट वाले को बराबर करना है। एक सवाल दूंगा, बस एक सवाल में आप लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन करना है, उसी में कहानी खत्म। क्योंकि बस इसमें खाली कहानी बड़ा बड़ा होता है, सवाल कैसा होता है? बड़ा की ढेरी छोटा? बोलिए ढेरी छोटा। बस लिखता बहुत बड़ा बड़ा है। इसको समझ गए? लिख लिए कि नहीं लिख लिए बोलो? लिख लिए बताओ। अब देखो एक सवाल देंगे, अभी टर्म से बन जाएगा, तो बोल दे कि लिख नहीं बता। लिख दे बोलो, है ना? एक ही सवाल दे रहा हूँ ना, एक सवाल दे रहा हूँ, एकदम तुरंत बन जाएगा। अरे एकदम इजी होता है हलवा। लेकिन इसी को लिखेगा ऐसा था कि अगर नहीं बनाए हुए रहोगे ना तो दिमाग नहीं समझ में आएगा का कर दिया छोड़वा। तो ऐसे कहेगा 20 ml 1 molar KMnO4 in acidic medium react with Cu. Now formed copper plus 2 further reacts with KI solution to give I2 and this I2 react with 1 molar hypo. What is volume of hypo? पहले क्वेश्चनवा को अच्छे से पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चनवा को पढ़ो, उसके बाद बात होगा। क्या क्या किए हैं बताओ तो? क्या क्या किए हैं? क्या क्वेश्चन है? पढ़ो साहिल बॉय, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। So 20 ml 1 molar KMnO4 in acidic medium react with Cu. Now form Cu plus 2 for solution to give I2 and this I2 react with 1 molar hypo. What is volume of hypo? हाइपो ऑफ हमारी वॉल्यूम ऑफ हाइपो। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमने क्या लिया बताओ तो? KMnO4 कितना KMnO4 लिया हो बताओ तो? 20 ml 1 molar. 20 ml 1 molar। अब इसका पहले तुम किससे रिएक्शन कर रहा है बोलो? Cu से। फिर ये Cu से क्या बना? Cu plus 2 बना। ये कॉपर प्लस 2 फिर किस से रिएक्शन किया? KI से। KI। फिर ये चोर बॉय क्या बनाया? I2।
I2 और फिर इस I2 का किससे रिएक्शन हुआ बोलो? हाइपो से। हाइपो से। अब देखो भाई, जितना इक्विवेलेंट इसका उतना ही इसका, 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 मतलब किसका किसका इक्विवेलेंट बराबर? मुझे बताओ किसका किसका बराबर बोलो? KMnO4 और हाइपो का। इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कि नॉट बराबर? बराबर। बोलो बराबर। तो देखो यही इक्विवेलेंट का पावर है। किसका पावर है? इक्विवेलेंट का। सब बराबर, जितना ये उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये, इतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही। अब बताओ, ये बोल रहा था तो बुखार भगा देता। 5 को रिएक्शन लिखना पड़ता, क्या को लिखना पड़ता? दिस बार बार रिएक्शन लिख के जान चला जाता। समझे नहीं समझे? अब इक्विवेलेंट में कुछ रिएक्शन लिखना पड़ा कि सब बराबर हो गया? बोलो सब बराबर। बराबर। तो बस खाली जान तो लैंग्वेज इतना लेंदी लिखता है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। करना कुछ नहीं है। पहली बार देखो एग्जाम में तो बेहोश हो जाओगे, अरे क्या कह दिया मर्दे, कॉपर है, फिर ये है, फिर ये है। कुछ नहीं, बस दोनों को बराबर करना है इक्विवेलेंट। तो जल्दी बताओ, अभी इक्विवेलेंट में निकाल रहा हूं। बताओ हाइपो है कितना? हो बताओ, हाइपो है कितना? बोलो तो। 1 मोलर है। 1 मोलर। वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम भी ml मान लें। यस। अब मैं तुमको बता चुका हूं, जल्दी बताओ बाबू, KMnO4 का वैलेंस फैक्टर बा कितना होगा? बताओ तो जल्दी। 5। 5। और मैंने हाइपो का वैलेंस फैक्टर कहा था याद रखने के लिए, याद है? कितना कहते हैं? 1। तो अब जल्दी से मुझे इक्विवेलेंट का लिखो, जल्दी से इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लिखो, खत्म करें। जल्दी बताओ क्या लिखे? 1 into 20 into 5। हाँ देखो, 1 into 20 into 5 सब ml में है बराबर। इधर बताओ, इधर बताओ क्या लिखे? 1 into V 1 into 1। into V into 1। हाँ 1 into V into 1। सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया। आ गया सर। यस सर। आयोडिमेट्री समझ गया कि नहीं समझ गया? बताओ क्लियर, समझ गया कि नहीं? आसान की वेरी आसान? बताओ। वेरी आसान। वेरी आसान। तो बस यही करना होता है, घुमा फिरा के करना होता है, लेकिन करना है अकेला ही, बराबर किया। देखो इक्विवेलेंट में, पूरे इक्विवेलेंट में तुम एक ही लाइन समझो, बस इसका इक्विवेलेंट बराबर इसका इक्विवेलेंट, और कुछ नहीं समझे। इतने करना है। सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बोलो। आ गया सर। सुनो, अब सुनो मेरी बात। हमने तुमको लोगों को इक्विवेलेंट का एक DPP दिए थे कि नहीं दिए थे? बोलो यस सर। दिया ना?